हेलो एवरीवन। सूरदास जी के पद के इस क्लास में हम लोग उनके पद को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने उनके जीवन परिचय को देखा था। दो पद इनके द्वारा दिए गए हैं। तो पहले पद से हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि सूरदास जी के जीवन परिचय में हम लोगों ने देखा था, जो ये दोनों पद हैं, ये दोनों पद वात्सल्य भाव के हैं। और वात्सल्य भाव को हम लोगों ने पिछले क्लास में समझा था। जैसे एक छोटी सी तस्वीर देख करके आप वात्सल्य भाव को समझ सकते हैं। एक माता का या पिता का उनके बच्चों के प्रति जो स्नेह होता है, जो प्रेम होता है, उस स्नेह, उस प्रेम को दर्शाता है ये वात्सल्य भाव। तो जो ये पहला पद है, इस पहले पद में कृष्ण सोए हुए हैं और जो उनकी मां है वह उन्हें जगा रही है। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कृष्ण सोए हुए हैं, उनकी मां उन्हें जगा रही हैं। तो किस तरह का भाव यहां पर दर्शाया जा सकता है, इस पोयम में, इस पद में दर्शाया जा सकता है। तो उनकी मां जगाते हुए जो बातें कहती हैं, एक आप इस तरह समझ सकते हैं, एक छोटा बच्चा जो घर में सोया है, जब उसे जगाया जाता है तो किस तरह का एक प्रेम, किस तरह का स्नेह नहीं उसकी मां के द्वारा दर्शाया जाता है, उन सभी बातों को आप इसमें समझेंगे। तो जो ये पहला पद है, इसमें क्या कहते हैं जरा गौर कीजिएगा। सूरदास जी अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं और क्या कहते हैं जरा गौर कीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कि जो ये पद है ये सुरसागर से लिया गया है। तो जरा गौर कीजिएगा। जागिए ब्रजराज कुंवर, कंवल कुसुम फूले। कहने का मतलब क्या है? कहते हैं कि जागिए, जागिए मतलब जगाया जा रहा है। उनकी मां कहती है जागिए ब्रजराज, ब्रज के राजा नहीं, ब्रजराज नहीं, कुंवर, राजकुमार। कंवल कुसुम फूले। कंवल समझ सकते हैं, कमल फूल को कहा जाता है। कुसुम फूल, फूले यानी कि खिल जाना। तो उनकी मां कहती है कि जागिए ब्रज के राजा, ब्रज के राजकुमार, जागिए, कमल के फूल खिल चुके हैं। कमल के फूल के बारे में सभी लोग जानते हैं। सुबह सुबह जो है ये फूल खिलते हैं। तो कहते हैं कि जागिए ब्रज के राजकुमार, कमल के फूल खिल चुके हैं। कुमुद वृंद, कुमुद कमल के समान ही छोटे छोटे फूल होते हैं। वृंद समूह, संकुचित भय। संकुचित कहने का मतलब कि सिकुड़ना, और भय मतलब होना। भृंग, भृंग भौरे को कहते हैं। लता भूले, क्या कहना चाहते हैं जरा गौर कीजिएगा। इसके अर्थ को जानने से पहले जो शब्द है उनको जरा हम लोग समझते हैं। कुमुद क्या होता है? तो कमल के जैसे ही एक फूल होते हैं, वृंद मतलब होता है समूह। तो कुमुद की खूबी क्या होती है कि कुमुद जाति के जो फूल होते हैं यह रात में खिलते हैं और सुबह होते ही यह संकुचित हो जाते हैं। यानी कि जो इनके कुमुद के जो फूल होते हैं वो बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। तो जो यशोदा माँ जगाती हुई कहती है कि कृष्ण
कुमुद के फूल भी जो है वो संकुचित हो चुके हैं, भृंग लता भूले, और भौरे जो है वह लता को भूल चुके हैं। लता को भूलने का कहने का मतलब, अगर फूल नहीं खिले हुए हैं तो ये जो भौरे हैं ये अपने घर में रहेंगे, यानी कि इनके रहने का जो स्थान है उसको दर्शाया जा रहा है लता के द्वारा, यानी कि जो इनका अपना घर है, नहीं, जो पेड़ के डालियों से लताओं पर जो ये अपना छत्ता बना लेते हैं जिसमें ये रहते हैं। तो कहते हैं कि ये जो भौरे हैं ये भी अब अपने घरों से बाहर निकल निकल चुके हैं, यानी कि बाहर का जो वातावरण है वो भौरों के पंखों के जो भनभनाहट है उसके संगीत से बिल्कुल भर चुका है। और ज्यादा देर हो जाएगी तो भंवरे हो सकता है फिर वापस चले जाएं। तो फूल भी खिल चुके हैं, भंवरे भी आ चुके हैं, और ब्रज के जो राजा हैं, जो कुंवर हैं, वो अभी सोए हुए हैं। यह बात अच्छी नहीं है, इसलिए आप जग जाएं। उनकी मां जगाते हुए क्या कहती है, जरा आगे और गौर कीजिएगा। तमचुर खग रोर सुनहूं, बोलत बनराई। इन्हीं सभी बातों के कारण बहुत सारे विद्वान नहीं, ये कहते हैं कि जो सूरदास थे वास्तव में वो अंधे नहीं थे, वास्तव में वो इन सभी चीजों को कैसे देखते थे। अगर कोई व्यक्ति व्याख्या करके भी इन सभी बातों को अगर बताए तो भी व्यक्ति इतने अच्छी तरह से वर्णन कैसे कर पाएगा। तो आगे इसका अर्थ जरा समझिए, तब समझ में आएगा आपको कि वास्तव में इस वाक्य में खूबी क्या है। तमचुर खग रोर सुनहूं, तमचुर मतलब होता है मुर्गा, नहीं, और खग पक्षियों को कहा जाता है। रोर मतलब उनका कोलाहल, यानी कि उनका चहकना, और सुनहु मतलब हो जाता है सुनना। तो उनकी मां कहती है कि कृष्ण, मुर्गा भी जो है वो बाण लगा रहा है, खग जो पक्षियां हैं वो भी शोर कर रही हैं, कोलाहल कर रही हैं, उसे सुनो, सुनहु सुनो पुत्र। मुर्गा भी जो है, मुर्गा जो पक्षियां हैं वो सभी कोलाहल कर रही हैं बाहर। बोलत बनराई, बोलत मतलब बोलना, और बनराई मतलब होता है पेड़ पौधे। बोलत बनराई यानी कि पेड़ पौधे भी बोलते हैं क्या। अब ये मत समझिएगा कि तमचुर खगरोर सुनहूं मतलब जो पक्षी हैं वो जो कोलाहल कर रहे हैं, बोलत बन रही वो जा करके पेड़ पे बैठ करके नहीं बोल रहे हैं। यहाँ कॉमा से इस सेंटेंस को जो है यहीं विराम दे दिया गया है। बोलत बन रही का मतलब क्या है, तो कहते हैं कि पेड़ पौधे भी बोल रहे हैं, तो पेड़ पौधे कैसे बोलेंगे। इन्हीं सभी वजहों से जो है सूरदास जी के बारे में बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि वो अंधे नहीं थे। जरा समझिए, जो पेड़ पौधे होते हैं वो दिन के सूर्य के प्रकाश से उनकी जो पत्तियां होती हैं, नहीं, उनकी पत्तियां थोड़ी जो है वो संकुचित हो जाती हैं। आप लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा, देखा भी होगा। लेकिन जैसे ही रात होता है उनकी पत्तियां में धीरे धीरे जो है वो फिर से लगता है जैसे कि उस मुरझाए हुए पत्तियों में प्राण आने लगे, और सुबह होते होते वो पत्तियां बिल्कुल एकदम ताजी हो जाती हैं। और सुबह की उन ताजी पत्तियों का दृश्य जो है होता है वो बड़ा ही मनमोहक होता है। तो कहती है उनकी मां कि बोलत बनराई, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां भी बिल्कुल अब एकदम ताजी हो चुकी हैं। बाहर का दृश्य जो है वो पेड़ पौधों को देखने से एकदम हरा भरा लग रहा है। तो जो ये मनोहर दृश्य है
जो ये आकर्षित करने वाला जो दृश्य है, सुबह सुबह का जो ये पेड़ पौधों का जो दृश्य है, अगर आप देर कर देंगे तो देख नहीं पाएंगे। तो कृष्ण भगवान को जगाते हुए उनकी माँ कहती हैं कि मुर्गा भी बोल रहा है, पक्षी भी जो है वो कोलाहल कर रही हैं, और बाहर का जो दृश्य है बुलत बन रही, यानी कि पेड़ पौधे जो है बिल्कुल भी हरे भरे और सुंदर आकर्षक रूप में दिख रहे हैं। उठ करके इन दृश्यों को आप भी देखिए। आगे कहती हैं, रामवती गो खरिकनी में बछरा हितधाई। रामवती मतलब होता है आवाज लगाना, नहीं जिस तरह से गाय जो है वो बोलती हैं उनको रामवती, रामवती गो, गो भी जो है वो बोल रही हैं। खरिकनी में, खरिकनी मतलब बाड़ा, बछरा हितधाई, और बछरा भी जो है वो अपने फायदे के लिए दौड़ चुका है। जरा इसको बात को समझिएगा। देखिए, ये जो भी जो ये पोएम है, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, और ये गो जो खरिकनी में है, इसके मतलब को जरा समझिए। ब्रज शब्द का अगर हम लोग हिंदी में या फिर ऋग्वेद में, इन सभी में जब इसका हम लोग अर्थ देखते हैं, तो ब्रज का हिंदी होता है जहां गाय नित्य चरती हैं, नहीं, यानी कि गौशाला या गौ स्थान या गाय के चरने वाली भूमि या गोचर भूमि। तो ये उस समय की बातें हमें बता रहे हैं सूरदास, जब गायों को बांध करके नहीं रखा जाता था। आसपास का जो जैसा हम लोग दृश्य देखते हैं, एक्चुअली वैसा ही हम जो है अनुमान लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर सूरदास जी इस स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं जब जानवरों को बांध करके उसके खूंटे से रखा जाता है नाद के पास। यहाँ वो उस ब्रिज की बात कर रहे हैं जहां पर गायें एकदम बिल्कुल आजाद रहा करती थी, उन्हें रस्सी से बांध कर नहीं रखा जाता था। तो फिर किया क्या जाता था, तो गायों को एक स्थान पर रख करके चारों तरफ से जो है वो लकड़ी से एक घेर करके बेड़ा बना दिया जाता था, नहीं, जिसको बाड़ बना दिया जाता था, जिसके अंदर गायें रहती थीं। और जब उन्हें चरना होता था तो उस बाड़े को खोल दिया जाता था और गाय जो है बिल्कुल आजाद होकर के चरा करती थी, घुमा करती थी। और बच्चों को जो है वो उनकी सुरक्षा के नजर से किसी जगह सुरक्षित रखा जाता था। तो सुबह हो गई है, अब गाय रात भर की भूखी, वो जाना चाहती हैं ना खाना खाने के लिए, या फिर उनके दूध निकालने का समय हो जाए ना, कुछ भी हो सकता है। तो उन सारी परिस्थितियों को जो है यहाँ कल्पना करते हुए सूरदास कहते हैं, रामवती गो खरिकनी में, यानी जो उनका बाड़ा है, जिन बाड़े में उनको रखा गया है, वहां से गाय जो है अब वो शोर मचाने लगी है, रामने लगी है, बोलने लगी है। और उनकी आवाज को सुनकर बछड़ा हितधाई, बछड़ा जो है अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए, दैट मीन्स कि दूध पीने के लिए वो भी दौड़ चुका है। बात को समझिए, जैसे रोजमर्रा के जीवन में आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि एक छोटा बच्चा जो अपनी माँ का भी दूध पीता है, वो अभी कहीं अगर कहीं खेलने में व्यस्त है, लेकिन जब उसकी माँ आवाज लगाती है तो एक छोटा सा बच्चा ना वो खेलना छोड़ करके अपनी माँ की तरफ दौड़ जाता है, नहीं, चाहे वो दूध पीने के लिए जाना चाहता हो या उस अपनी ममता के स्नेह के कारण ना अपनी माँ के पास वो जाना चाहता हो। तो उस स्थिति को यहाँ पर दर्शाना चाहते हैं, और इन्हीं सभी कारणों से जो है सूरदास जी को बहुत सारे विद्वान अंधे नहीं मानते हैं। कहते हैं कि गाय जो है वो बोल रही है और बछड़े जो है हितधाई, अपने हित के लिए, चाहे वो दूध पीना हो या माँ से स्नेह करना हो, नहीं, कोई भी कारण हो सकता है, हित शब्द का प्रयोग किए हैं या फायदे शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। तो जो बछड़ा है वो अपने फायदे के लिए माँ की तरफ
दौड़ चुका है। आगे क्या कहती हैं, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नन्नारी। इस सेंटेंस में देखिए इन्होंने कॉमा का प्रयोग नहीं किया है। क्या कहते हैं, विधु मलिन, विधु विधु मतलब होता है चंद्रमा, तो विधु जो है मलिन हो चुका है, दैट मीन्स कि चंद्रमा की जो चमक है वो कम हो चुकी है। रवि प्रकाश, और सूर्य का जो प्रकाश है वो बाहर आ चुका है। गावत नर नारी, अब सूर्य प्रकाश गावत नर नारी, दैट कहने का मतलब है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो बाहर आ चुका है, और सूर्य की जो पूजा में प्रार्थना होती है सुबह की, सूर्य की जो आरती होती है सुबह की, वो नर नारी भी अब गाना शुरू कर दिए हैं। कहते हैं, सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी। प्रात उठो, सॉरी प्रातः नहीं, प्रात उठो अंबुज करधारी। जरा समझिए, सूर्य श्याम, सुर सूरदास अपने लिए यहाँ पर सुर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इन्हीं सभी कारणों से ऐसा होता है कि जो पहले के लेखक थे, भक्तिकालीन लेखक, समझ ही सकते हैं भक्तिकालीन लेखक, उन सभी की जो कविताएं होती हैं, जो लेखन होती है, वो समझ में आ जाती है, क्योंकि इन्होंने बड़े ही समझदारी से अपने नाम को पदों में ना जोड़ दिया है। तो सूर्य श्याम प्रात उठो, यानी कि हे सूर्य के श्याम, नहीं, अब यहां से ये क्या कर रहे हैं, अपना जो संबंध है वो कृष्ण के साथ जोड़ रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि ये कृष्ण भक्त हैं, तो कहते हैं कि सूर्य के श्याम। अब देखिए बड़ा अजीब यहाँ पर इत्तेफाक है। अब जगह ये यशोदा माँ रही है, नहीं, इस बात को इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, या खुद जगा रहे हैं, इस बात को इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन अगर यशोदा माँ अगर जगा रही हैं, तो जरा सोचिए, यशोदा माँ इस बात को कहती है कि सूर्य के श्याम, नहीं, यानी कि पहले हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि नहीं, कि भगवान बड़े कि भक्त बड़े, तो भगवान खुद कहते हैं कि भगवान से बड़े तो उनके भक्त होते हैं, नहीं। तो सूर्य श्याम, हे सूर्य के श्याम, सुबह हो गया उठो अंबुज कर धारी। अंबुज मतलब होता है कमल, कर मतलब हाथ, धारी मतलब धारण करने वाले, यानी कि कृष्ण को हम लोग अंबुजधारी कहते हैं। तो कहते हैं कि हे कमल के फूल धारण करने वाले सूर्य के श्याम, सुबह हो गया है और अब उठो। तो इन सभी, इस पद में जो है बड़े ही कोमल भाव से कृष्ण भगवान को जगाया जा रहा है, सुबह होने की संदेश दी जा रही है कि सुबह हो गया है, और बड़े ही सुंदर तरीके से सुबह का जो दृश्य है उसको दर्शाया गया है। कमल के फूल खिल चुके हैं, नहीं, भौरे जो है वो अब घरों से बाहर निकल चुके हैं, नहीं, मुर्गा बोल रहा है, चिड़िया कोलाहल कर रही हैं, सुबह का जो है दृश्य बड़ा ही मनोहर हो चुका है, गाय बोल रही है, बछड़े गाय के पास जा चुके हैं। ऐसी ऐसी सारी बातें जो है इसमें बताई जा रही हैं, और कृष्ण को जगाया जा रहा है। तो यह हो गया पहला पद। अब दूसरे पद को हम लोग देखते हैं। दूसरे पद की स्थिति क्या है, पहले उसको जरा समझ ले, उसके बाद जो है इसको हम लोग पढ़ पढ़ के समझेंगे एक एक लाइन। तो जब हम बात करते हैं दूसरे पद की, तो थोड़ा वहां की स्थिति को समझा जाए। यहाँ आप तस्वीर में देख रहे हैं कि कृष्ण अपनी माँ के गोद में बैठे हैं, और उनकी माँ जो है उन्हें भोजन करा रही है। लेकिन स्थिति इस तस्वीर से बिल्कुल उल्टी है। स्थिति ऐसी है कि कृष्ण जो है वो अपने पिता के गोद में बैठे हुए हैं और खुद खाना खा रहे हैं। तो एक बच्चा, एक छोटे बच्चे को खाना इसलिए खिलाया जाता है कि वो अच्छी तरह खा सके, नहीं, और खाना बर्बाद ना करे, ध्यान से खाए। लेकिन स्थिति बिल्कुल इसकी उल्टी है। जब वो खुद अपने खाना खा रहा हो, तो किस तरह की हरकतें वह कर सकता है, किस तरह की नटखटपन उसके इस क्रिया से झलक सकती है, उन सभी को जो है वो दर्शाया गया है। तो इस तस्वीर को आप बस एक ना प्रतीक चिन्ह के रूप में समझे, लेकिन स्थिति बिल्कुल इससे उल्टी है। कृष्ण अपने पिता के गोद में बैठे हैं और खुद खा रहे हैं। तो इस स्थिति का वर्णन करते हुए सूरदास जी क्या कहते हैं, जरा समझिए। जेवत श्याम नंद की कनिया, कछुक खात कछु धरनी गिरावत,
छवि निरखती नंद रनिया। जरा बात को समझिएगा, क्या कहते हैं? कहते हैं जेवत श्याम नंद की कन्या। जेवत मतलब हो गया कि भोजन करते हुए, यानी कि खाना खाना, नहीं, भोजन को ग्रहण करना, खाना खाना। श्याम कृष्ण के लिए, नंद उनके पिता, और कन्या मतलब हो गया कि गोद। तो जो श्याम है वो नंद की गोद में बैठ करके खाना खा रहे हैं। और इस खाना खाते समय में क्या क्या घटनाएं होती हैं, जरा उस पर ध्यान दीजिए। तो सूरदास कहते हैं कि कछुक खात, कुछ तो खा रहे हैं। कछुक धरनी गिरावत, धरनी मतलब हो गया भूमि, कुछ भूमि पर गिरा रहे हैं, कुछ जमीन पर गिरा रहे हैं। छवि निरखती नंद रनिया, छवि मतलब इस दृश्य को, दृश्य कौन सा, यानी कि गोद में बैठे हुए जो कृष्ण का नटखटपन है उसको निरख रही है, देख रही है नंद रनिया। नंद रनिया यहाँ कृष्ण की मां के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि नंद की वही रानी है। बड़ी बड़ा बेसन बहुभतनी, व्यंजन विविध अंगनिया। समझिए, बरी है, उनके खाने में क्या क्या है इसको बताया जा रहा है कि बरी है, बड़ा बेसन, बेसन का बड़ा है, यानी बेसन से बनी हुई सभी वस्तुएं हैं। बहुभतिनी, तो कहते हैं बहुभातिनी। बहुभातिनी कहने का मतलब हो गया कि जैसे बहुत प्रकार के व्यंजन विविध, भोजन जो है वो अनेक प्रकार के हैं। अंगणिया, अंगणिया कहने का मतलब है कि सामने। तो कहते हैं कि उनके सामने केवल एक ही प्रकार का नहीं है, अलग अलग प्रकार के जो है वो खाने के व्यंजन पड़े हुए हैं। आगे कहते हैं डारत खात लेत अपनो कर, कुछ डाल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ अपने हाथ में उठा रहे हैं। रुचि मानत दधी दुनिया, दही की दोनी यानी कि दही की कटोरी। तो कहते हैं रुचि मानत, यानी कि जिसमें उनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, जो उनको सबसे ज्यादा पसंद है, वो पसंद है जो दही की कटोरी है, वो बहुत ज्यादा उनको पसंद है। नहीं, तो कुछ खा रहे हैं, कुछ हाथ में ले रहे हैं, नहीं, कुछ अपने हाथ से उठा रहे हैं, लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट जो है उनका दही की कटोरी की तरफ ही है। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया। बड़े ही सुंदर तरीके से सूरदास जी कह रहे हैं कि मिश्री दधी, यानी कि वहां पर मिश्री और जो दही है वो तो साइड है, लेकिन माखन मिश्रित करी, और उन सभी में से जो माखन है उसको वो मिश्रित कर रहे हैं, वो मिला दे रहे हैं। यानी मिश्री और दही मिलाए, माखन मिश्रित करी, माखन को भी उन्होंने मिलाया। और मुख नावत, नावत का मतलब होता है डालते हुए। मुख, जब इन सभी चीजों को मिला करके जो अपने वो मुंह में डाल रहे हैं, छवि धनिया, तो जो ये दृश्य है वो धन्य करने वाला, यानी आकर्षित करने वाला है। कि जिस तरह से एक छोटा सा बच्चा अपने हाथों से खुद माखन को मिला करके, यानी कि हाथ, समझिए कि माखन को अपने हाथों से उठा करके खुद जो खा रहा है, और जो इस दृश्य को देख रहा है आदमी, वो देख करके धन्य हो जा रहा है। नहीं, आगे देखिए, अपनु खात नंद मुख नावत। छोटा सा बच्चा है, अपने भी खा रहे हैं और नंद साहब के मुख में भी खिला रहे हैं। नावत मतलब खिलाना। सो छवि कहत न बनिया, और जो ये दृश्य है ये कहते नहीं बन रहा है। बनिया मतलब बनना, मतलब बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। वही सूरदास जी कह रहे हैं कि अपने तो खा ही रहे हैं, और अपने खाते खाते नंद जी को भी खिला रहे हैं, और अपने खाना और उसी हाथ से फिर नंद को खिला रहे हैं। तो नंद को खिलाना, ये जो दृश्य है, इस दृश्य को देख करके इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, और व्याख्या के परे है यह दृश्य। जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तिहु तिहु भुवनिया। नहीं, थोड़ा ब्रज भाषा में है ना, तो कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे जनरल यूज से अलग है ना, जरा समझिए।
जो रस नंद जसोदा बिलसत। बिलसत मतलब समझ सकते हैं मिलना या प्राप्त करना। सो नहीं तिन्हु, तिहु मतलब हो गया तीन, अब भुवनिया मतलब लोक। तो जो आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है, यानी कि नंद बाबा को कृष्ण के हाथों से खा करके और इस दृश्य को देख करके जो रस यशोदा को मिल रहा है, वह रस इस तीनों लोक की भूमि में कहीं नहीं है। तीनों लोक की बात कर रहे हैं ना, तो जब हिंदू धर्म की बात की जाती है तो उसकी जो पौराणिक पुस्तकें हैं उसमें तीन लोकों की बात की गई है। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो आनंद नंद और यशोदा का मिल रहा है वह इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिल सकता है। भोजन करी नंद अचमन लील्हो, लील्हो मतलब लिए, अचमन मतलब हाथ धोना कुल्ला करना। तो भोजन करने के बाद नंद बाबा जो है वो तो अचमन ले लिए, यानी कि हाथ धो लिए, कुल्ला कर लिए। मांगत सूर्य जुठनिया, अब सूर्य यहाँ पर जो है फिर सूरदास अपने लिए ये शब्द जोड़े हैं ना, जैसा कि बताएं आप लोग को। इन्हीं सभी शब्दों की प्रयोग के कारण ये समझ में आता है कि वास्तव में इसके लेखक कौन है, कवि कौन है। मांगत सूर्य जुठनिया, और सूर्य जो है, सूरदास जी जो है वो कहते हैं कि आप लोगों के खाने के बाद जो जूठा बच गया है उसी को सूरदास जो है वो मांग रहे हैं कि आप लोग तो भाई खाना खा लिए, जो जूठा बचा है वो भी तो सूर्य को दे दीजिए। कहने का मतलब क्या है, एक एक भक्त जो है वो अपने भगवान से बस उनका थोड़ा सा अनुग्रह मांग रहा है, थोड़ा सा आशीर्वाद मांग रहा है, या थोड़ा सा प्रसाद मांग रहा है। एक भक्त जो है वो भगवान के सामने अपनी स्थिति को दर्शा रहा है, नहीं वो बताना चाहता है कि भगवान आप कितने बड़े हैं, और एक भक्त जो है वो कितना छोटा है। नहीं, वो आपसे बस कुछ नहीं, आपका एक थोड़ा जो है वो जूठा ही मांग रहा है। एक भक्त जो है भगवान के प्रति अपने प्रेम को दर्शा रहा है। बात को समझ सकते हैं? नहीं, कोई भी कोई भी व्यक्ति जो है किसी का जूठन नहीं खाता है, अनजान हो, नहीं। यहां पर इतना ज्यादा प्रेम है, कहने का मतलब कृष्ण और सूरदास एक दूसरे के लिए तो अनजान ही हुए, लेकिन इनमें इतना ज्यादा प्रेम है कि वो उसका उनका जूठा मांग रहे हैं। मतलब इस मांगत सूर्य जुठनिया से अपने असीम प्रेम को सूरदास जो है वो अपने कृष्ण के प्रति दर्शाना चाहते हैं कि वास्तव में वो कितना प्रेम करते हैं कृष्ण से। तो यह हो गया आपका दूसरा पद, पहला पद और दूसरा पद, दोनों को पढ़ें और समझें। फिर एक बार आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ, ज्ञान चारों तरफ से मिल रहा है। नहीं, इस लॉकडाउन के समय में यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स खुले हुए हैं, जहां से भी आप पढ़ते हैं पढ़ करके अपने कॉमन सेंस का यूज करें, समझने की कोशिश करें कौन सी बातें सही बताई जा रही हैं या कौन सी बातें सही नहीं है। आप खुद इस स्टेज में अब पहुंच चुके हैं कि आप लोग तर्क वितर्क के द्वारा किसी भी कही गई बात, पढ़ाई गई बातों को आप जो है वो समझ सकते हैं, सत्य है असत्य है, सही है गलत है, खुद निर्णय ले सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्लास में आगे हम लोग पढ़ेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहें, समझते रहें ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।